कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे। दादू गुण के ता कहूँ भाई कहते न आवे पारी। उस परमेश्वर की कहते के महिमा गाऊं कबीर परमात्मा की, जो उसकी शरण में आ गए वो तो असंख्यों पार हो गए, बिना गिनती के पार हो गए, सतलोक चले गए। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को हो भक्ति दरड़ावे सोई। दादू जी कहते हैं कि पूर्ण सारे जगत को वही भक्ति सत ज्ञान देते और किसी के पास सत ज्ञान नहीं है। ठेका पूरा होवे तब सब कोई तजय शरीरी, दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीरी। ठेका पूरा हुआ, श्वास पूरे होंगे तो सब शरीर त्यागना होगा। और जो उस परम पिता परमेश्वर का सच्चे नाम से संबंध हुआ हो चुका है पूरे गुरु के साथ, उसको काल निकट नहीं आ सकता। ठेका पूरा होवे तब सब कोई तजय शरीरी, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीरी। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर पकड़ लेते हैं जब इसकी आयु समाप्त होती है। और सुमरण करे कबीर किया कबीर कहा, दादू लिया बचाए। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आ जाते हैं, काल के दूत आ जाते हैं लेने के लिए। और जब अपने परम पिता कबीर साहब को याद करके उसके सच्चे नाम का जब जाप करते हैं, किया मैंने, कहते दादू लिया बचाए, और कल यम के दूत भाग गए और परमात्मा कबीर साहब आ गए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही। अपराध माने पाप कर्म सब काट दिए, क्योंकि कबीर परमेश्वर ही हमारे पाप कर्मों को काट सकता है और कोई शक्ति नहीं, ना ब्रह्मा काट सके, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म वो सतपुरुष हमारे पाप कर्म काट सकता है। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। क्योंकि उनके सीधे गुरु जी थे कबीर परमात्मा, और गुरु रूप में ही वो मालिक आए
और लेकर के उसको चल पड़े। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, बिरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समानी। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पे है पल पल मेरे प्राण। अपने भगवान के ऊपर कहते हैं मैं पल पल अपने प्राण नो छावर करूं। हे परमात्मा कैसे दया करी, इसे कलयुग में मुझे आकर के संभाला आपने। सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। क्या कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा, साख माने उनकी महिमा सुनकर, कबीर साहब की महिमा सुनकर ये 21 ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता श्री ज्योत निरंजन ये काल भगवान ने क्या माथा ऐसे माथ निभावे, अपने शीश झुका दे उस परमेश्वर की महिमा सुनते ही इतना इतना घबरा जाता है। सुन सुन साख कबीर की ये काल निभावे माथ, दन दन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। कितनी उपमा दी अपने परमात्मा को दादू जी ने कि केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजरा जे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजी। अब क्या बताते हैं कि वैसे तो काल भी कोई छोटी पावर नहीं है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 1000 भुजा का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी समर्थ शक्ति है। जैसे हाथियों में हाथी होंगे देखे आपने, हाथियों में भी एक और तगड़ा हाथी बोलते हैं उसको गजराज कहते हैं। वो भी कोई छोटी पावर नहीं है, आम प्राणी नहीं है, लेकिन केहरी बब्बर शेर के सामने के उसकी कहते दूर से भी आवाज लगा दे तो लीद कर दे, वो गजराज भी लीद करने लग जाता उस शेर की आवाज सुनते ही, यानी इतना भयभीत हो जाता हाथी उस शेर तक। तो ऐसे परमात्मा की तुलना कबीर दादू जी करते हैं कि वैसे तो ये काल भी अच्छी मजबूत शक्ति है, आपसे तो बहुत तगड़ी है, लेकिन उस परमेश्वर के सामने जैसे केरी शेर के सामने, बब्बर शेर के सामने, और ये हाथी होता है। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजरा जे, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाजी। पर एक नाम कबीर का दादू मन चतलावे, हाथी के असवार को ये काल समान ना खावे। देख कितनी गजब, कितनी अजब महिमा दी है, उपमा दी है मालिक को कि पर एक नाम कबीर का, अगर परमात्मा का आप सच्चे मनते हैं, एक सेकंड भी नाम ले लोगे जो कोई विशेष आपत्ति आवेगी, तो आप ऐसे स्थिर हो, आप ऐसे सेफ हो जैसे हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को और नीचे से कुत्ते भौंक रहे हो और वो बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहे हो, तो कहते तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हाथी के असवार को जैसे कुत्ता हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा कबीर साहब के सच्चे सेवक के ऊपर ये काल अटैक नहीं कर सकता। इतना सेफ, इतना सुरक्षित समझो अपने आप को। ये ऐसी तुलना श्री दादू जी कर रहे हैं। फिर सुनो क्या कहते हैं। पर एक नाम कबीर का दादू मन चतलाए, हाथी के असवार को ये स्वान कुत्ता स्वान काल नहीं खाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है जिन्होंने भगवान पाया, उस प्रभु को समझा, पूर्ण ब्रह्म को। दादू नाम कबीर की सुमृत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरी। जो परमात्मा कबीर साहब के सच्चे नाम की ओट लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी पूर्ण संत हैं, तो कहते हैं उसकी कटे काल की पीड़ या जन्म और मृत्यु ना जाने के कष्ट जीव के ऊपर है,
ये सब दुख निवारण होंगे। और कहते दिन दिन ऊंचा होवे, प्रतिदिन आपके घर में भी सुख, आपके शरीर में भी स्वस्थता, और दिन दिन ऊंचा, रोज कमाई बढ़ा की, और परमानंद सुख सीर, उस परमानंद सबसे श्रेष्ठ सुखदायी सतल यानी सतलोक में आपका पार्ट होगा, हिस्सा होगा, वहां पर आपका स्थान हो जाएगा। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटी, उसको कभी लागे नहीं ये काल कर्म की चोटे। काल के द्वारा निर्मित इस काल कर्म की ये वज्र की चोट भी नहीं लगा जिसने कबीर परमेश्वर की ओट यानी शरण ले ली। केवल कबीर पंथी होने से बात नहीं बनेगी, उस नाम से बात बनेगी जो सच्चा नाम, वो प्रोटेक्शन करेगा। और वो सही नाम नहीं है तो फिर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक, आप अच्छी आत्मा हो, पिछला पुण्य अच्छे हैं, तो आपको सुख लग रहा होगा कि हम सुखी हैं, और आप सोच रहे हम कबीर साहब के आड़ में बैठे इसलिए सुखी है। नहीं, आड़ तो वो बतावेगी, वो उसका विधि पूजा की ये ओट आपको ठीक मिली या नहीं मिली। अब क्या बताते हैं, दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वजर की चोट। और संत सब कूप हैं। देखो अपने अपने स्थान पर होंगे, सभी संत आदरणीय होते हैं और उनमें भी कुछ भक्ति कमाई होती है, उनकी भी अस्तित्व होता है। अब जैसे श्री भगवान विष्णु के उपासक है कोई संत, तो भगवान विष्णु की उपासना से उसमें भी कुछ शक्ति है, लेकिन वो कितनी शक्ति है वो बहुत कम है। और ब्रह्म का साधक संत है, उसमें भी कमाई है। और एक पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर समझो। अब जैसे एक तो विभाग का मंत्री एक प्रांत में और एक मुख्यमंत्री, इनमें भी दोनों में शक्ति है। अरे फिर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का इतना पावरफुल है कि जब चाहे किसी स्टेट के प्रांत के मुख्यमंत्री को वो देखे कि इसका कार्य अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और जनता इसके खिलाफ है, उसको उसी समय उठा कर एक तरफ रख देगा और अपनी तरफ से बगैर किसी इलेक्शन के एक नागरिक को जिसको वो चाहे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। इतनी पावर है। कहने का भाव ये है। तो अब इससे तुलना की है कि शक्ति तो ब्रह्मा विष्णु में इसमें भी है और शक्ति ब्रह्म पर ब्रह्म में भी है, लेकिन कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के तुल्य नहीं है। इसकी यहाँ तुलना श्री दादू जी करते हैं। और संत सब कूप हैं, कूप माने एक कुएं, और केतेक श्रीता नीर। कुछ जैसे ब्रह्म समझो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो कूप समझो, कुएं, ये भी लाभ देते हैं। और कुछ सरिता नीर यानी छोटी मोटी जो नाले होते हैं सीजनल से, ये ब्रह्म समझो। और दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कितनी अच्छी तुलना की है कि कबीर परमेश्वर को तो दरिया समझो जिसमें नहावे बीर, नहर भी निकाल ले, पानी भी पीवर, जैसे गंगा जैसी निर्मल दरिया। और बाकी संत जैसे कूप का काम वो कर रहे हैं, भगवान विष्णु भी भगवान, लेकिन मेरे पानी तो काम के ऊपर चला जा, सिंचाई के लिए ना मिलाता है, फिर भूखा मरे। तो ऐसे सारे काम सरेंगे, किस से सरेंगे? उस दरिया से सरेंगे जिसमें से नहर भी निकाली जाती है, कैनाल निकाली जाती है, फिर भी उसका दरिया का पानी सुरक्षित सफिशिएंट रहता है। ऐसे वो परमेश्वर कबीर साहब है। और संत सब कूप हैं केतेक श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास सुमर ले दादू नाम कबीर। उस कबीर परमेश्वर का सच्चे नाम ने जो सतनाम संत देगा उसको सांस उसास में सिमरण कर ले। ये 2 मंत्र का जाप है सतनाम, और ये दास आपको देगा। यही धर्मदास जी को मिला था, कबीर साहब ने स्वयं दिया। ये गरीबदास जी को मिला था, ये दादू जी को मिला था, ये श्री नानक जी को मिला था, ये श्री मुल्कदास जी को मिला था, ये श्री रामानंद जी को मिला था, और ये गरीबदास जी को दिया, जिससे गरीबदास से परंपरा से फिर दास को उपलब्ध हुआ।
और फिर इसके बाद एक सार नाम है, वो अभी तक किसी के पास नहीं था। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, क्योंकि धर्मदास जी को जो परमात्मा कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास तू सतनाम तो देना लेकिन सार नाम मत बताना किसी को। अगर तू अब सार नाम बता देगा तो ये बीच वाले जो हंस, जब सही समय आएगा अपनी भक्ति का, उससे पहले ये नकली संत इस सार नाम को भी बताने लग जाएंगे दुनिया को। फिर वो भ्रमित कर देंगे कि वो संत भी यही नाम देता है, वो संत भी यही नाम देता है, सब ठीक है, और उनका अधिकार भी ना होगा नाम देने का। तो इसलिए कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी और बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। अगर तेन बीच ने बता दिया ना तूने, अब मत बताना, फिर आने दे समय फिर बताएंगे। अब सब संतों के आज तक कबीर पंथी जो नाम देते हैं वो मेरे पास है। कबीर पंथी आज जो दामा खेड़ा से भी जो नाम चल रहे हैं ना, जिसको सुप्रीम गद्दी माना दामा खेड़ा कबीर पंथ की, उससे जो नाम दिया जाता है वो मेरे पास है। और वहां से हजारों की नहीं तो सैकड़ों, कई सैकड़ों की संख्या में वो कबीर पंथी मेरे से उपदेश ले चुके हैं। कबीर साहब अब दिखाऊंगा आपको शाम के समय मिला तो, दामा खेड़ा धर्मदास की गद्दी जी को दामा खेड़ा की प्रथम गद्दी मानते हैं। और ये मानते हैं ये आज वर्तमान के लोग जो उस गद्दी से के ऊपर बैठे उस महंत से नाम ले लेगा उसका बेड़ा पार है। नहीं, कबीर साहब ने कहा है कि धर्मदास तेरी 6 पीढ़ी तो ठीक चलेगी भक्ति, और 7वीं पीढ़ी में काल का दूता होगा, फिर तेरी भक्ति चले नहीं भाई। आप मेरे पास रखिए किताब, दामा खेड़ा धर्मनगर दामा खेड़ा से प्रकाशित, और मैंने सीडी पर भी दिखाई है, आस्था चैनल पर भी दिखाया सबको। लेकिन फिर भी बुद्धि काम ना करती, क्योंकि हम सेट कसूते हो गए, वहां से उठ कर राजी कोई नहीं, पुराना रंग चढ़ गया हमारे अंदर। लेकिन परमात्मा ने सब कहा था तेरा वंश तो चलेगा लेकिन तेरी भक्ति नहीं चलेगी, तेरी 42 पीढ़ी तो चलेंगी लेकिन तेरी भक्ति 6 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाए। और वही बात बिगड़ गई। जो धर्मदास ने लिखा मैं ये नाम जपता था वो आज कबीर पंथ में नहीं है, और ना घीसा पंथ में ना गरीबदास पंथ में, क्योंकि सार नाम बिना जीव की मुक्ति होना, और सार नाम इनके पास है नहीं। सार नाम सिमरण का है, और ये गीता में संकेत है, उसको सत शब्द कहा है गीता में। और ये चारों, यही वेद में अथर्ववेद श्याम वेद में प्रमाण है। और यही कबीर साहब ने धर्मदास को कहा था, मेरे पास ये कबीर साहब का कबीर सागर रखा है, उसमें अमर मूल 265 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि धर्मदास 3 सतिथि में नाम देना तू। पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बनाकर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये पान परवाना किसको कहते हैं? 25 आइटम रखकर, केड़े भी, फलाने भी, पान भी, वो भी, और फिर एक आरती करें, फिर चौका करें, फिर कहते नाम दे। गरीबदास जी को जंगल में नाम दिया था, कित आरती चौका नहीं करी। दादू जी को जंगल में नाम दिया था, कित आरती चौका नहीं करी। श्री नानक जी को बई नदी पर उपदेश दिया था, कहीं आरती चौका नहीं किया। ये तो अपना पेट भरने की खातिर बाद में झंझट चालू कर दिए। इस नाम से काम बनेगा जो मंत्र है सही। इसने कितना बैठ कर चाहे रूढ़ी पर बैठ कर दे दो, आत्मा का परमात्मा से इससे कनेक्शन होगा। अब क्या बताते हैं? अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उसास सुमर ले ये दादू नाम कबीर। एक बार ये दास पाली, राजस्थान में पाली में सत्संग कर रहा था, और वहां पर एक वृद्ध आदमी 75 वर्ष की आयु का, उसने वहां सत्संग सुना 5 वर्ष का, और वो नाम दिया करता, कम से कम 2000 को नाम दे रखा, कबीर पंथी था वो स्वयं। उसने वहां 5 दिन का जब सत्संग सुना तो वो कहने लगा, जी मेरे तो सिर में दर्द हो गया। उसी दिन से मेरे सिर में दर्द हो गया, और घर नहीं, मैं घर पहुंच गया, रात को नींद नहीं आई। फिर 3 महीने के बाद हमारा फिर सोजत है, वहां से पाली से 30 किलोमीटर की दूरी पर सोजत सिटी, वहां सत्संग था नवंबर में, 1 महीने के बाद। तो वहां सत्संग था, तो वो बुजुर्ग वहां पर आया, नाम ले लिया, और उसने अपने शिष्यों से कह दिया 2000 के 2000 को, भाई मेरा नाम गलत है, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं था। देखो ठीक है, जितना मेरा उद्देश्य तो ठीक ही था, तुम्हें सतमार्ग दिखाने का, ठीक है, तुम्हारी बुराई छुटवा दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू भाई दूर कर दिया, पर ये मंत्र मेरा ठीक नहीं है भाई, और यही मूल है मुक्ति का। सबको कह दिया। अब तो मैं तो नाम लूंगा ही पाऊंगे वो संत जी सोजत में, और तुमने उद्धार कराना होता आप भी नाम ले लियो वहां के।
तो उसने खुद नाम लिया और काफी शिष्यों ने भी वहां उपदेश लिया, पूरे परिवार को भी नाम दिलाया। अब वो आंखों में आंसू भर भर कर रोता है परमात्मा, कह रहा था जी मेरा दोष कति नहीं, तब प्रभु की तलाश थी, ना जाने कहाँ कहाँ गया। जिस संत ने जो बता दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन अभ्यास किया, कोई लाभ नहीं हुआ, फिर दूसरे के पास गया, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ, फिर तीसरे के पास गया, फिर वहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर अपना मतलब उपदेश देने लग गया भी, चल जैसा मुझे ज्ञान हुआ था वो बताने लग गया था। पर मैं भी खुद भी सेटिस्फाई नहीं था अपनी क्रिया से, मैं भी संतुष्ट नहीं था। आंखों में पानी पड़ने को, भगवान कहाँ मरे हम जाके, तलाश थी परमात्मा की, रास्ता नहीं था। तो धन भाग ऐसे महापुरुष ने, वो संत होते हैं जिन्हें पता लग जाए फिर बुराई करे नहीं तो वो आप भी दोषी हो रहा था 2000 का गुमराह करके, और नरक में जाना था उस प्यारी आत्मा ने। और इसको संत कहते हैं। और कहते फिर जान बुझ साथी तुझे करे झूठते ने, पता लग गया कि शास्त्र तुम्हारे नाम भी गलत, तुम्हारी क्रिया भी गलत, क्योंकि शास्त्र से नहीं मिलती, और फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो कहते जान बुझ साची तुझे करे झूठते ने, वाकी संगति है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। कबीर साहब कहते हैं जो जानबूझ कर नहीं मानना पता होते भी, कहते उसके तो परमात्मा, कबीर साहब कहते हैं उससे तो स्वप्न में भी संग ना हो ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, अनजान पड़े ना जाने किस पर गलती हो जाए, और अपने आप को सुधार ले, वो महान आत्मा होते हैं, अपना जीवन सफल करे। यहाँ पर क्या की महिमा बताओ। अब मैं अपनी कति महिमा नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने और मैं अपना प्रभु पा कर आऊं ना, कति दास की एक मन में भी नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग है। अब ये कहीं ना कहीं किसी पत ज्ञान पा जाओ, वहीं से ले ले अपना, इसमें के मानता और के इसमें जो है प्रभुता। ये तो शास्त्रों में पहले प्रमाण था, दास ने तो उसमें ढूंढ गा के सामने रख दिया कि ये प्रमाण, ये वास्तविक वस्तु है, और लेना चाहो तो चाहे मुझे अपना दास मान का आ जाओ, पर ये नाम लेकर अपना कल्याण जरूर करवा लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। ये मानव जीवन ऐसे खोने का नहीं है, इसमें मान बढ़ाई में नहीं आना चाहिए। मान बढ़ाई से है दूर, आज के हैं सदा हजूर। परमात्मा उन मान बढ़ाई वाले मेहनतों के पास नहीं होता। कबीर साहब कहते हैं साहेब के दरबार में ये गाहक कोट अनंते, चार चीज चाहते हैं ये रिधि सिद्धि मान महंते। भगवान के दरबार में बहुत गणे गाहक यानी प्रभु को चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये तो चार चीज चाह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि और मान बढ़ाई और मेहनताई। साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चाहे पुरुष अलेख। और जो पुरुष को चाहेगा, भगवान को चाहेगा, तो मान बढ़ाई उसने बगानी फेंकनी पड़ेगी, लोक लाज उसने रखनी पड़ेगी ठाके, जैसे रामानंद जी ने रखी। अब कथा सुनाऊंगा आपको पवित्र संत रामानंद जी की, जो इतने पवित्र इतने महान विद्वान थे, ब्राह्मण घर में जन्म था, और जब उसको पता लगा कि परमात्मा आगे कबीर साहब तेरी साधना कति गलत है, उसी दिन त्याग दिया, परमात्मा के चरणों में पड़ के सब शिष्यों से कह दिया भी अपना उपदेश ले लो।